मंगलवार का कर रही, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी जब सौभाग्यवती हो जाती है, लड़की की जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन पूजन व्रत आराधना उद्यापन चाकरी दर्शन, ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता है। लोग गया जी में आते हैं, सब मरे हुए को छोड़े, यहाँ पर पिंडदान करें, तर्पण करें। कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों का गंगा जी नहाने जाते होंगे, कोई जाए काशी, कोई जाए इलाहाबाद, कोई जाए प्रयागराज, कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों को मोक्ष मिल जाता होगा, कितने लोग अपने अपने धाम में पहुंच जाते होंगे। तो एक ईमानदारी से बोलो, कितनी कथा, कितना सत्संग, कितना प्रवचन, कितना शिवपुराण, कितनी भागवत, कितनी रामायण, कितने यज्ञ सब हो रहे हैं, तो कितने लोग सुनते हैं? और इतने लोग सुने सारे के सारे बैकुंठ चले जाते हैं क्या? जम के तो बोलो, सब चले जाएंगे बैकुंठ? भेजने का ठेका मैंने ले लिया। ये कितनी कथा सुन ले, कितना ही भजन कर ले, कितना ही दान कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, कितना ही सत्कर्म कर ले, जेब में अगर मोबाइल है और जैसे ही किसी का फोन आया, क्यों रे कहाँ है, तो के दुकान पे नहीं था, घर पे था। घर पे क्यों तो दुकान पे क्यों तो के कथा में क्यों तो के बाजार में क्यों तो के वहां। दिन भर झूठ बोले। भगवान भी किया अब काम ठीक है, अब मरने वाले नरक ज्यादा जा रहा है, अब स्वर्ग खाली हो गया, नहीं तो हमको टेंशन हो गया था, सारा स्वर्ग भरा गया था, करें क्या? तो मोबाइल का नाम मोबाइल नहीं है, इसका नाम है यम यंत्र। क्या नाम है इसका? यम यंत्र। ये जितना करीब में रहता है, इसका वाइब्रेशन जैसा जैसा बनता है, वैसी वैसी धड़कन चलती है। कम निपट जाओगे और यमराज की कैद पड़ जाओगे। झूठ बोलता बोलता चले अंतिम बिंदु में भी परमात्मा याद नहीं आता। अच्छा, कई लोग सोच के बैठे हैं हम मरेंगे तब राम कहेंगे, तो क्या कब राम कहोगी? जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब। पर कोरोना महामारी में तो यही नहीं मालूम पड़ता कि कौन बुढ़ापे में गया, कौन जवानी में। उधर निपट गए तो निपट गए, कौन को मालूम? नहीं, अभी हमारा समय आएगा ना जब हम जब भगवान का भजन करेंगे। और के लोग कहते हैं, और बड़े बड़े ताव में कहते हैं, अकड़ में कह देते हैं, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा हूं क्या, तू मुझे जानता क्या है, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा। अरे ऐसी तीरंदाजी में के मेरा समय आन दे, मेरा समय आन दे। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया, इसका समय आया। तब समझ में आया कि समय आना तो इसको कहते हैं। इसलिए कभी अकड़ में मत कहो कि मेरा समय आन दे तब बताऊंगा, मेरा समय आन दे। भगवान ऐसा समय किसी का नहीं लाए दादा, मालूम पड़े निपटी जाए न तेरा पिंडा नीचे बन जाए, कोई मतलब का नहीं। तुम ऊपर नीचे सारा घर का लोग नुक्ती और सेव खाए, पूरी सब्जी भजिया रायता सब निपटाए, और तुम्हारे लिए एक फोटो लगा के कंडा जला के उनमें घी शक्कर छोड़ दिया है, खाते रहो घी शक्कर। बस क्या मतलब? भजन चित्त स्मरण हृदय चित्त से हो। ब्रह्मदेव कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के मन में होता है, किसी किसी के मन में भाव जागृत हो जावे, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि हुआ क्या? होता है कभी कभी मन में। एक माता जी के दरवाजे पर एक भिक्षुक रोज भिक्षा मांगने जाते हैं, माता भिक्षाम देई।